नानक देव वाह गुरु 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 नानक देव अंत न सिफती कहन न अंत अर्थ न करने देने न अंत अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने देने न अंत न वेखण सुनने न अंत अंत न जापे किया मन मंत अंत न वेखण सुनने न अंत अंत न जापे किया मन मंत वाह गुरु नानक देव 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 अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत न जापे गीताकार अंत न जापे पारावार अंत करण के ते बिल लाए ताके अंत न पाए जाए अंत करण के ते बिल लाए ताके अंत न पाए जाए वाह गुरु नानक देव 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 एहो अंत न जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए एहो अंत न जाने कोय बहुता कहिए बहुता वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना वड्डा साहेब ऊंचा था ऊंचे ऊपर ऊंचा ना वाह गुरु नानक देव 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 एवद ऊंचा
होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। केवट ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव। सासों जी जपजी साहब की यह 24वीं पौड़ी है और इसका अर्थ समझना हमें हमारी बुद्धि खोल देता है। आखिर जिस परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध उससे गुरु नानक से सवाल पूछते हैं, उसकी जो स्तुति करें उसका अंत क्या है। साहब उन्हें समझा रहे हैं कि पहले आप तो यह समझ लो कि जो परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं वो परमेश्वर है क्या। वो परमेश्वर है क्या? वो परमेश्वर है, सुनो जो है सो सुनो। कोट ब्रह्मंडे को ठाकुर स्वामी सर्वजिया का दाता रे। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्वजिया का दाता रे। प्रतिपाले नित सारे समाले एक गुण नहीं मूरख जाता रे। प्रतिपाले नित सारे समाले एक गुण नहीं मूरख जाता रे। वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव। जिस परमेश्वर की आप सिफती का स्तुति का अंत सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक ब्रह्मांड का मालिक नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक है। एक ब्रह्मांड नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं। सासों जी एक ब्रह्मांड में क्या है यह आप सुनने की इच्छा रखते होंगे। सासों जी वो उस ब्रह्मांड में है क्या? कुल ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्वजिया का दाता रे। तो गुरु नानक समझाते वो ब्रह्मांड में एका माई जुगत वियाई तीन चेले परवाण। एका माई जुगत वियाई तीन चेले परवाण। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए
जिस भावे तेरे चलावे जीवी होवे पूरे मान जीव तिस भावे तिवे चलावे जीव होवे फुरमान होवे के उनन दरन आवे बहुता एह विडान होवे के उनन दरन आवे बहुता एह विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव। उस ब्रह्मांड में एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीमा। संसारी यानी जो संसार चलावे अर्थात ब्रह्मा। भंडारी यानी जो भंडार चलावे अर्थात विष्णु। भंडार संसार का वही चला रहा है ना, सबको रोजगार दे रहा है ना। एक लाए दीवान, दीवान यानी जो संहार करावे अर्थात शिव। जो आदमी को भेजता है भाई आज तेरा समा हो गया चल, अर्थात काल का स्वामी। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जो तिस भावे तिवें चलावे, जैसे उसे मर्जी पड़ती है वैसे उन्हें चलाता है। शिव समाधि में लिप्त है, भगवान हुक्म करता है तुम अभी प्रलय करो, जाओ संसार की प्रलय करो, प्रलय करता है। तो साध संगत जी ओ वेखे उन अंदर ना आवे, लेकिन वो उन्हें तीनों को देखता है। और एका माई यानी एक देवी शक्ति जिसने जुगत व्यायी ट्रिक ट्रिक अटकल अटकल से प्रसूति किया, सही प्रसूति नहीं, अटकल से बैट्रिक प्रसूति किया। जो तिस भावे तिवे चला, जैसे उन्हें आज्ञा होती है वैसे वो करते हैं। ओ वेखे उन अंदर ना आवे, वो उन्हें देखता है। अकाल पुरख उन सबको देख रहा है, तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों को देख रहा है। करोड़ों शिव है। पहले ये समझ लो कि जिसकी हम स्तुति सुन रहे हैं वो स्तुति करने वाला है क्या, पहले ये समझ लो आप, फिर आप आगे बढ़ो। तो साथ जी परमेश्वर उनको दिखता है, लेकिन शिव को, ब्रह्मा को और विष्णु को वे दिख नहीं रहे। यह आश्चर्य की बात है, बहुता ए विडान, आश्चर्य की बात है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। आदेश जैसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। वाणी भी फरमाती है काल पुरख की देह मोह कोटिक बिसन महेश। काल पुरख की देह मोह कोटिक बिसन
ब्रह्मा की ते रविशस क्रूर जलेश कोट इंद्र ब्रह्मा गीते रविशस क्रूर जलेश। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। अर्थात उस अकाल पुरख की देह में करुण विष्णु, करुण शिव, करुण इंद्र, करुण सूर्य, करुण चंद्र और करुण वरुण है। जलेश यानी वरुण। ऐसे परमेश्वर की स्तुति के बारे में गुरुजी फरमा रहे हैं, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने देने न अंत, अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करने देने न अंत। ये सब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप भी स्तुति करिए। स्तुति करिए यानी गा करके बोलना, ये ख्याल रखिए। ध्यान में मग्न होना ये भी सही है, लेकिन गा करके स्तुति करना ये अधिक सही है। हम लोग कई जपजी साहब ध्यान से पढ़ते हैं, यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, लेकिन गा करके पढ़ना कुछ और है। बोल गुरु नानक तो गुरु जिसकी देह में करोड़ों देवी देवताओं का वास है, वो उसकी स्तुति करते हैं, उसका अंत नहीं पाया सकता। कब किसने किस स्तुति किया पता नहीं। एक ब्रह्मांड से पूछेंगे आप, दो ब्रह्मांड से पूछेंगे, यहां तो करोड़ों ब्रह्मांड है, कितने टाइम में उसने स्तुति किया ये हमें पता नहीं। कितने टाइम पे उसने स्तुति शुरू की ये हमें पता नहीं, पता नहीं लगेगा। उससे पूछो तो उससे पूछो, उससे पूछो तो उससे पूछो। बोल गुरु नानक देव की। इसलिए परमेश्वर की स्तुति के बारे में हम कह नहीं सकते। कब किसने क्या स्तुति की मुझे क्या मालूम। मैं इधर स्तुति कर रहा हूं, दूसरा स्तुति और स्तुति कर रहा है। तो साथ जी, तो जिसकी देह में करोड़ों देवी देवताओं का वास है, इसको स्तुति के बारे में हमें अंत नहीं पा सकते। कितने लोग उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसका हम अंत नहीं पा सकते। शेषनाग जी अपने मुख से रोज हजारों नए नामों का उच्चारण कर रहे हैं, रोज, एवरी डे, लेकिन फिर भी अंत नहीं आता, नए नामों का उच्चारण। साध संगत जी, और अंत न करने देण न अंत। हम उसके करने यानी कार्य, उसके कार्यों का और उसकी बख्शिश का, गिफ्ट, आशीर्वादों का हम अंत नहीं पा सकते। जैसे जलते थल कर थलते कुआं, ऊपते मेर करावे। उसकी मर्जी कब पड़ी, क्या क्या करता है पता नहीं। जलते थल, जलते जल के ऊपर धरती कर देगा, और थलते धरती से कूप यानी कुआं कर देगा। जलते थल, थलते कुआं, कूपते मेर करावे। खुश्क जगह को वहां पर कुएं को पहाड़ बना देगा। उसको पता नहीं कब क्या करता है। उस परमेश्वर की
कोई पता नहीं कब उसकी क्या मर्जी पड़ती है और क्या करता है, ये हमें नहीं पता। वो धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। धरती ते आकाश कर देगा, जहां धरती है वहां आकाश कर देगा 1 मिनट में, और उसका अंत नहीं है। कब क्या करेगा पता नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अंत न करणे देण न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न करणे देण न अंत, अंत न करणे करने थी देण न अंत। तो देण अंत, देण अंत यानी क्या? करोड़ों ब्रह्मांडों के अरबों खरबों जीवों को रोज का दे रहा है, टाइम से रोज कर दे रहा है। सुबह उठते हैं तो 4 बजे लिख देता है रोज का, ब्रह्मा उसकी आज्ञा से चलता है। लेकिन ओ वेखे ओना नजर ना, वो उनको देखता है लेकिन उनको नजर नहीं आता परमेश्वर जो करोड़ों ब्रह्मांड को देख रहा है। तो जीवों को रोजगार दे रहा है और उसके देने का अंत नहीं है। सबको टाइम से रोजगार दे रहा है। किसी को लखापति, किसी को करोड़पति, किसी को हजारपति, किसी को रुपयापति। बोल गुरु नानक देव की जय। उसका अंत ही नहीं है, पता नहीं किसको क्या दे रहा है। और साथ जी अंत न वेखण सुनने न अंत, अंत न जापे किया मन मंत, अंत न वेखण सुनने न अंत, अंत न जापे किया मन मंत। उसके परमेश्वर के द्वारा रची हुई चीजों का अंत पाना भी मुश्किल है। पूरी सृष्टि में करोड़ों चीजें हैं जिसका हमें पता नहीं। एक टीवी देखने जाओ तो उसकी अनेक प्रकार की टीवियां हैं, हमें पता नहीं कौन सी टीवी कौन सी है। इसका अंत हम नहीं रख सकते। देखने से और सुनने से उसका अंत नहीं पा सकते। हमारा दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन वो हमको पता नहीं पड़ेगा। शासन जी जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है लेकिन आकाश का अंत नहीं पा सकता, जैसे मछली समुद्र में तैरती है लेकिन समुद्र का अंत नहीं पा सकती, तो जिस परमेश्वर ने इतनी सृष्टियां रची है, करोड़ों सृष्टियां रची है, उसका अंत हम पा नहीं सकते। देख के भी सुन के भी। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। अंत न जापे किया मन मंत। परमेश्वर के मन में क्या है, कब क्या करेगा पता नहीं। जैसे खिनमय नीच कीटकऊ राज, ब्रह्म गरीब नवाज। किसी को मर्जी पड़े तो गरीब से राजा बना देगा। खिनमय नीच कीटकऊ राज, ब्रह्म
गरीब नवाज। वो गरीबों का अमीर करने वाला है। पता कब करेगा पता नहीं, कब करेगा पता नहीं, उसकी जब उसकी मर्जी पड़ेगी। जाका दृष्टि कछु ना आवे, वह चाहे तो अंधे से उसको पूरी सृष्टि का देखने वाला बना सकता है। जाकऊ अपनी करेगा बख्शीश, वह चाहे तो नीच से उसको राजा बना सकता है अपनी मर्जी से। हाँ, और उसका लेखा नहीं करने का कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो उसके अनुसार तुम गरीब हो, पूर्व जन्म के अनुसार तुम्हारा इतना पैसा तुम्हारे पास नहीं, वो मर्जी पड़े तो बोल गुरु नानक देव। हाँ, जिये पिंड सब तिसकी रास, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। वह चाहे तो किसी को बड़ी उम्र दे दे, वह चाहे तो किसी को छोटी उम्र दे दे। छोटी उम्र तो उसके कर्म के अनुसार है उसको। साथ समझी, अपनी बढ़त आप बनाई, वो आप ही बनाता है। नानक जीवे देख बढ़ाई, वो अपनी वडे खुद देखता है और खुद ही सब कुछ करता है। साथ समझी, इसलिए गुरु महाराज फरमाए कि वह अपने आप है, जो खर्च करे सो आप है। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। चाहे तो भिखारी से राजा बना देगा और राजा से भिखारी बना देगा। सासनी अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। वह कब कौन सा आकार बनाएगा यह हमें पता नहीं। जैसे वामन अवतार, उसने 52 उंगली का अवतार बनाया था। जब वामन अवतार को धरती चाहिए थी तो 52 उंगली का अवतार बना के राजा बलि के पास गया था। भाई मेरे को अपने लिए 2.5 कदम चाहिए। राजा बलि ने देखा ये छोटा सा बालक भी तो नहीं लग रहा, लेकिन बालक कह सकते हैं इसको। 52 उंगली का वो उसे छोटा सा बालक कह सकते हैं, लेकिन कह भी नहीं सकते। ये क्या लेगा धरती 2.5 का भाव, 2.5 कदम, तो इतनी कम क्या लेगा? मेरी मर्जी ना, जहां जितना मेरा आकार है उतनी मैं तुमसे धरती मांग रहा हूं। तो वामन अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मनुष्य, श्री राम जी का अवतार, कृष्ण जी इत्यादि का अवतार है। और अब आकार अपने मन से बनाता है, छोटा बड़ा मन से बनाता है। तो सासनी उसके आकार का भी अंत आप पा नहीं सकते, कैसा होगा क्या होगा। अंत न जापे पारावार, उसके रचे हुए लोक परलोक का अंत नहीं पाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार समुद्र के आर पार का अंत नहीं पाया जा सकता, उस परमात्मा ने एक ही आवाज से करोड़ों दरिया बना दिए हैं। किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते हुए लख दरिया। एक आवाज से उसने किता पसाओ एको कवाओ, जपजी साहब, तिस्ते हुए लाखे दरिया उसने बना दिए। तो उसका अंत नहीं पा सकता था समझी। अंत कारण कहते बिल्ला है, अंत कारण। और उस परमेश्वर का अंत पाने के लिए अनेक योगी योग करके, विद्वान विद्या करके, वेद पाठी वेद पढ़ करके
स्तुति करने वाले स्तुति करके अंत पाने के लिए विलाप करते हैं। अंत कारण कितने विलाप करते हैं ताकि अंत न पाया जाए, उसका अंत नहीं पा सकते। अंत में यही कहते हैं बेअंत, बेअंत, बेअंत। एह अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। एक जीव अथवा वस्तु का अंत पा सकता है, पर परमेश्वर का कोई अंत नहीं जान सकता। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करके कि है वह बेअंत है। कब कौन सा ब्रह्मांड रचेगा पता नहीं। शासन जी, परमेश्वर की सिफत जितनी अधिक करेंगे उतनी कम है। ए अंत न जाने के बहुता कहिए बहुता हो। जितना करेंगे उतनी कम है, और अधिक करने की इच्छा होगी, और अधिक सुनने की इच्छा होगी। शासन जी, अतः उसकी स्तुति का अंत नहीं पा सकते आप। वड्डा साहब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव। वह साहब उसका वह वड्डा है और उसका स्थान भी ऊंचा है, लेकिन उसका स्थान आखिर मिलेगा कहाँ, यह आप सोचते होंगे। उस स्थान सत्संग उसका सबसे बड़ा स्थान है। आपको परमेश्वर को अगर ढूंढना है तो सत्संग में ढूंढिए, क्योंकि एक दफा नारद की इच्छा हुई, आखिर ये परमेश्वर मिलेगा कहाँ, तो उस परमेश्वर को उसने ढूंढने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। तो नारद भगवान जी का स्तुति कर रहा था, भाई मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे आपकी प्यास है, मुझे आपकी प्यास है, मुझे आपकी प्यास है। आपको भी प्यास लगती है तो हमको भी प्यास लगती है। तो वो आखिर वैकुंठ में गया, वहां भी भगवान नहीं मिला। फिर क्षीर सागर में गया, वहां भी भगवान का दर्शन नहीं मिला। फिर द्वारका गया, वहां भी कृष्ण भगवान नहीं मिले। वृंदावन गया, मथुरा गया, अयोध्या गया, आदि तीर्थों पे गया, वहां भी परमेश्वर नहीं मिला। शासन जी, अयोध्या पे गया, तीर्थों में गया, फिर एक जगह सत्संग हो रहा था तो वहां जाकर के बैठ गया। उसने बोला अब कहीं मिलता नहीं है, मैं क्या करूं, मैं सत्संग में बैठ जाता हूं। तो वहां समाधि में जुड़ गए तो भगवान जी उसके सामने आके खड़े हो गए। अब नारद जी को गुस्सा आ गया। उसने भगवान को बोला, तुम न घर के हो न घाट के हो, जहां जहां देखा वहां तुम नहीं दिखे, और यहां आकर के तुम दिख गए मेरे को। तो भगवान जी बोलते हैं कि हे नारद, तुमको अगर मेरे को ढूंढना है तो सत्संग में ढूंढा करो। इसलिए परमात्मा को आप कहीं देख नहीं सकते, लेकिन देखना है तो आप सत्संग में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब जितनी आपकी वृत्ति है, जैसे आप एक विद्यार्थी है, पढ़ता वही है, लेकिन थर्ड में आया, सेकंड में आया, फर्स्ट में आया, और ऊपर आया, और ऊपर आया, और ऊपर आया, मेरिट में आया। वैसे ही परमेश्वर को आप यहीं ढूंढ सकते हैं, आपके कर्मों के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार, यहीं पर आप ढूंढ सकते हैं, और किसी जगह पर नहीं। तो साध संगत सचखंड है, भगत वचल वस गत आय। आपको अगर परमेश्वर को ढूंढना है तो यहीं ढूंढिए, ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी ढूंढे, नारद को नहीं मिला तो आपको मिलेगा क्या। शासन जी, सचखंड वसे निरंकार कर कर सचखंड आपका यही है, और कोई ज्यादा नहीं है। शासन जी, वाह गुरु नानक देव,
वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम, परमेश्वर से ऊंचा परमेश्वर का नाम है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम जी की शरण में जो आया राम जी ने उसे पार कर दिया त्रेता युग में। लेकिन कलयुग में असंख्य जीव राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, वो पार हो रहे हैं। असंख्य जीव, एक आप नहीं, असंख्य जीव। सासंग जी त्रेता युग में लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे, तो पत्थर तर नहीं रहे थे। वो पत्थर कैसे तरे पानी में? तो एक ने बताया राम नाम का नाम लिख दो। राम नाम का नाम लिखा तो तर गए। राम नाम लिख करके त्रेता युग की पुल बनी है। उसी तरह से साध संगत जी, उस निर्गुण परमेश्वर ने अनेक सरगुण रूप धारे हैं, जैसे गुरु नानक, गुरु अंगद देव, राम भगवान, कृष्ण जी, माँ भगवती, नरसिंह अवतार इत्यादि। प्रभु के सिमरन ने अनेकों को उतार दिया है। अभी वो नहीं है, लेकिन हम उनके नाम लेकर के तर जाते हैं। अरदास में गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं, श्री हरकृष्ण ध्याइये जिस डिठे सब दुख जाए। आप श्री हरकृष्ण का नाम जपो, उसको देखो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। तेग बहादुर सिमरिए आपको पैसे चाहिए ना, तेग बहादुर सिमरिए आपके घर में नौ नदी दौड़ती आएगी। सासा जी, यह देख करके मैं थोड़ा संशय करता हूं कि मैं तो सिमरन करता हूं, लेकिन मेरे को तो पैसे नहीं आ रहे। आपके सिमरन करने में पूर्ति नहीं है, अप टू डेट ही नहीं है। जैसे आपका बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाए तो आप अपने बच्चे की ही गलती निकालते हैं, मास्टर की गलती नहीं निकालते। तो आप अभी यह भी समझिए कि जो सिमरन मैं कर रहा हूं उसमें मेरी परफेक्शन नहीं है, यह बात समझिए। नहीं तो अगर आपका सिमरन पूरा होता तो आपको घर में नौ दौड़ती आती। आपने परीक्षा में फेल होने का समझाया कि मैं फेल हुई हूं क्योंकि मैं पूरी नहीं हूं, लेकिन आपने इसको नहीं समझाया। थोड़ा इसको भी समझिए। इसलिए परमेश्वर से ऊंचा उस परमेश्वर का नाम है, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। तिस एवं ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जैसा परमेश्वर आप है, उस परमात्मा को वही जान सकता है जो इतना ऊंचा हो। जैसे मेरिट में वही आ सकता है जो मेरिट में लायक हो। सब मेरिट में आते हैं क्या? कोई थर्ड में आता है, कोई सेकंड में आता है, कोई फर्स्ट में आता है। सब मेरिट में आते हैं क्या? 18। और ये आप थोड़ा इस बात को सोचिए, मेरिट में वही आएगा जो मेरिट के लायक हो। तो परमात्मा को जो वही जानेगा जो परमात्मा के लायक हो। सब परमात्मा को जान नहीं सकते, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। वो उसके समान ही ऊंचा होगा जिस पर परमात्मा कृपा करेगा। हाँ, करेगा तो फिर मास्टर अगर कृपा कर दे मेरिट में आने की तो फिर बालक मेरिट में आ जाएगा। जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करेगा वो वही उसका अंत जान सकेगा।
जैसे हनुमान, जैसे हनुमान। सासा जी, जेवट आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात। जितना बड़ा परमेश्वर है उसकी जानकारी उसी को ही है, परमेश्वर को, और किसी को नहीं। मैं कितना मेरिट वाला हूं ये मेरे को ही जानकारी है, दूसरे को जानकारी नहीं। सारा नहीं। नानक नदरी कर्मी दात। फिर गुरु नानक से पूछते हैं कि सच्चे पातशाह क्या सब ऐसे ही रहेंगे? उसके सरीका कौन होगा? जिसके ऊपर वो कृपा करेगा, जिसके ऊपर वो कृपा करेगा। गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि परमेश्वर ने जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उनके ऊपर कृपा की है। जैसे कर्म किए वैसे की कृपा की है। अगर वो कृपा कर तो उसकी कृपा करने का स्वरूप क्या है? वो जिसके ऊपर कृपा करता है उसको एक सेवा देता है, दूसरा सिमरन देता है। सेवा सिमरन। जिन सेविया तिन पाइया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। फिर उसको वो परमेश्वर की स्तुति गाता है, उसके स्तुति गाने से उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो सासा जी, परमेश्वर की कृपा से, गुरु नानक की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, जपजी साहब की 24वीं पौड़ी का मैंने अर्थ आपको समझाया। इसके पढ़ने से बुद्धिमान से प्रीत बढ़ती है, आधे सिर का दर्द दूर होता है, पूरे सिर का दर्द दूर होता है, दांत मजबूत होते हैं, किसी के दांत कमजोर हैं, नींद आती है, नींद ना आवे तो अंतन सर्दी पड़ी और कंधों के दर्द, पसली का दर्द दूर होता है। और जो ये दर्द है सूर्य का दर्द, जैसे सूरज बढ़ता है दर्द चालू हो जाता है, वो दूर हो जाता है। आपने इस पौड़ी को पढ़ना चाहिए और परमेश्वर की प्रार्थना करने से फल मिलता है, यह सब शास्त्र बताते हैं। जब किसी के ऊपर कठिन समय आया है तो उसने परमेश्वर की प्रार्थना की है। अनेक प्रकार के कठिन समय हैं। इस पौड़ी का 20 दफा जप करने से और परमेश्वर को प्रार्थना करने से फायदा मिलने की संभावना है। बोल गुरु नानक देव की जय। और पढ़ करके अपनी ये शिकायतें दूर करना चाहिए और कीर्तन में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है तो कीर्तन में मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा आपको। कई लोग सब कुछ मन में है, सब कुछ मन में है ये सब फालतू बातें, ये नहीं बोलना चाहिए ऐसा। आपको भगवान को ढूंढना तो कीर्तन में ही ढूंढना पड़ेगा और कहीं नहीं। आपके घर में आप ढूंढ नहीं सकते। ये सब बेकार बातें हैं। ये इन बातों से आप अलग होकर के इनके अर्थ को समझिए, इनके अर्थ को पढ़िए और घर के लोगों को समझाइए। बोल गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। बोल गुरु नानक देव की जय।